Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rai Khurram Shahzad. Today my topic is privileged communication. आज मैं आपको बताऊंगा कि privileged communication क्या होता है। ये अंडर आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं privileged communication होता क्या है। जनरली हम बात करेंगे कि witness are bound to render their evidence before court. However, in following cases, witness cannot be compelled to render their evidence before, which is now as right of privileged communication. जैसे कि जज या मजिस्ट्रेट अंडर आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट वो बाउंड नहीं होगा कि किसी भी उनके केस के दौरान जो भी कम्युनिकेशन होगी कि वो किसी को बताए, यानी कि एज टू हिज ऑन कंडक्ट इन कोर्ट और जुडिशियल अफेयर के दौरान जो भी कम्युनिकेशन होगी वो बाउंड नहीं है बताने के, ना ही वो जो उसके कोर्ट के दौरान नॉलेज में चीज़ें आई हैं वो बताने के पाबंद होगा। बट ही मे बी एग्जाम्ड ऑन अदर कोलैटरल मैटर विच अक्यूज्ड इन हिज प्रेजेंस ही वाज एक्टिंग एज अ जज। एपीलेट कोर्ट में क्वेश्चन जज, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो एपीलेट कोर्ट होगी, एपीलेट कोर्ट किसी भी किस्म का क्वेश्चन करने का हक रखती है अपने जो मुतहद अदालत है उसके रैली में। अंडर आर्टिकल 4 एम्पावर्स एन एपीलेट कोर्ट टू क्वेश्चन द ट्रायल जज ऑन मैरिट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग बिफोर हिम एंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन शुड सर्टेनली टू टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग द अपील। यानी कि वो किसी भी किस्म के क्वेश्चन को पूछने का हक रखती है। इसकी एक मिसाल यह है कि इज अक्यूज बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। ए मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट of session of attempting to murder a police officer while on his trial before B. A session judge may be examined as to what occurred. Communication as to marriage के लिहाज से communication क्या होगी कि communication during जो marriage होगी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है द डोमेस्टिक पीस ऑन कंजुअल कॉन्फिडेंस को, दोनों जो स्पॉन्सेस हैं उनके दरमियान जो कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करता है मैरिज के दौरान। अगर कम्युनिकेशन मैरिज के बाहर हो, अंडर आर्टिकल 5 कहता है कि ओनली कम्युनिकेशन मेड आफ्टर मैरिज आर प्रिविलेज। कम्युनिकेशन बिफोर मैरिज, communication made to a person by a person whom he is married before marriage are not privileged. टाइम लिमिट फॉर प्रोहिबिशन क्या होगा, किसके दौरान टाइम लिमिट जो है ये भी देखा जाएगा कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन एज टू मैरिज कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड डेथ ऑफ अ पार्टी। डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज, disclosure of privileged communication as to marriage can be made only by consent of person who made such communication or by representative in interest advocate of such person. For example, इसमें एक exception ज़रूर है। exception जो इसमें देखी जाएगी वो ये है कि in following cases communication made during marriage are not privileged and can be disclosed. For example, suits between married person, proceeding in which our married person is prosecuted for any crime committed against the other। यानी कि अगर कोई क्राइम होगा उस सूरत में प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये इसमें एक एक्सेप्शन है। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 6। अंडर आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी एविडेंस जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड हो अफेयर स्टेट के अफेयर के लिहाज से तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएगा और उसे प्रोड्यूस करने की कोर्ट में इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। हाँ, अगर इजाज़त हो तो वो मुतलका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेना ज़रूरी है, यानी कि परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसके अलावा कोई नहीं होगी। इसमें पब्लिश रिकॉर्ड के मतलब ये क्या कि आर्टिकल 6 कहता है कि
privilege to only the record which is unpublished. The record which has been published already is not privileged. Record relating to affair of state, ऐसा record जो affair of state से relate करता है. The expression affair of state as used in this article refer to matter of public interest in which the state is concerned and disclosure of which will be prejudicial to the public interest or injurious to national defense or good diplomatic relations. हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्लेम्स प्रिविलेज क्या होगा कि अंडर आर्टिकल 6 कहता है कि इट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न हु कैन क्लेम प्रिविलेज. इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिकल एक्टिविटीज के बारे में आर्टिकल 6 क्या कहता है, यानी कि इंडस्ट्रियल और कम्युनिकल एक्टिविटीज. आर्टिकल 6 कहता है कि अफेयर ऑफ स्टेट privilege also include record relating to industrial and commercial activities जो कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगी and other statutory bodies disclosure of which is injurious to public interest. Official communication under article 7 कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence which he considered that public interest would suffer by disclosure. यानी कि आर्टिकल 6 lays down the rule that official communication made to a public officer in official confidence are privileged if the disclosure is against the public interest. यानी कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगी तो उस सूरत में से प्रिविलेज करने की इजाजत होगी. कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी, इसमें एक ये भी पॉइंट बनता है कि कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर दिस आर्टिकल, कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी मीन्स ऑल कम्युनिकेशन मेड बाय वन पब्लिक ऑफिसर टू अनदर पब्लिक ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी. Discretion of court. However, the matter whether a communication is made in official confidence or not will be decided by court. यानी कि आया कि वो जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में आती हैं या नहीं आती, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी. इसमें ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि अंडर दिस आर्टिकल 7 के तहत कम्युनिकेशन का स्कोप ये होगा कि द कम्युनिकेशन रिलेट to industrial and commercial activities carried on by or on the behalf of federal and provincial government. Informative as to commission of offence under article 8. आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट shall be compelled to disclose his source of information. In addition to this, no revenue officer shall be compelled to disclose that when he got any information relating to commission of any offence relating to public revenue. ये इसकी तरफ की प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्यों की गई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये ज़रूरी इसलिए है कि द वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये स्टेट की वेलफेयर के लिए ज़रूरी किया गया कि उन कम्युनिकेशन को राज में रखा जाए. क्यों कि डेट द नेम्स ऑफ स्पेसिस डिकॉज और इन्फॉर्म शुड नॉट बी डिस्क्लोज, अदरवाइज देयर वुड बी नो पर्सन टू चूज वर्किंग एज स्पे डिकॉय एंड इन्फॉर्मर. इट्स कॉन्सिक्वेंस वुड बी डेट ए ग्रेट मैनी क्राइम्स वुड पास अनपब्लिश. आर्टिकल 8 प्रोवाइड करता है protection to informers and spies from the worth of offenders. Professional communication क्या है? Under article 9 कि कोई भी एडवोकेट जिसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसका क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है, उसे इजाजत नहीं होती कि वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज पार्टी, his client, unless client expressly allow him to do so. Disclose the consent of any document with which he has become acquainted during his professional
employment without the express consent of his client. इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी आर्टिकल 9 का ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि वो क्या है। इसमें कि द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल इज टू अनेबल पर्सन टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस सेफली एंड इफेक्टिवली, यानी कि वो अपने एडवोकेट्स या लीगल एडवाइजर से सेफली तौर पर अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ समझते हुए अपना कि वो अपनी हर बात चीज़ काउंसिल से कर सकता है। इसलिए काउंसिल उसकी इजाज़त के बगैर किसी चीज़ को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है कि कम्युनिकेशन मेड टू ए प्रोफेशनल इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर कोई भी उसकी कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस के लिए होगी वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। फैक्ट्स शोइंग दैट एनी क्राइम या फ्रॉड हैज बीन कमिटेड और आल्सो नॉट प्रिविलेज, वो प्रिविलेज में नहीं आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 9, यानी कि आर्टिकल 10 में है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रीटर्स। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9 शैल आल्सो अप्लाई टू इंटरप्रीटर्स एंड क्लर्क्स या सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स, यानी क्लर्क्स एडवोकेट्स के जो मुलाजिम हैं उन पर भी लागू होगी। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस, आर्टिकल 11 कहता है कि the privilege applying to a communication between a client और उसके legal advisor is the privilege of client and may be waived by him, but he cannot be deemed to have waived it by tendering himself as a witness in suit to which he is a party. इसमें exception है कि privilege shall be deemed waived when he calls his legal advice as a witness and question him about the matter in respect of which he has the right of privilege. Confidential communication with the legal advisor, article 12, कि जब भी कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट और लीगल एडवाइजर के दरमियान कॉन्फिडेंस के बेस पर, तो उस सूरत में लीगल एडवाइजर जो है वो प्रोटेक्ट करेगा बाय दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के जरिए कि he cannot be compelled to disclose the communication made between him as in his legal advisor के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन है उसे डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने उसे उसके लीगल एडवाइजर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने क्लाइंट्स की जो है वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। हाँ, एक सूरत है कि when offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose such communication when court thinks it necessary to explain any evidence given by him. Protection of title deed of witness under article 13, this article lays down no one who is not a party to suit but only a witness can be compelled to produce his title deeds, to produce documents in nature of title deeds, any document of production of which might tend to criminate him. Application of article 30 कहता है कि does not apply to party to suit and to criminal proceeding. Protection of document held by third party under article 14, कि third party cannot be compelled to produce any document in his possession, nor can be compelled to produce without his consent. Thanks for watching. Allah Hafiz.